10th गृह विज्ञान विषय में बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। मैंने आपको कई बार क्लास में भी बताया है और आज मैं पुनः दोहरा देती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप इस बार को इसमें 4 रोग दिए हैं और बहुत अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि एक रोग निश्चित रूप से बोर्ड में आपको मिलता है। तो सबसे पहले जो सबसे घातक रोग है हैजा, तो ये जल रोगों की श्रृंखला में सबसे पहला रोग माना जाता है। तो आज हम इसी का थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए हैजा के बारे में हम जानते हैं कि हैजा किन कारणों से हो जाता है और किस जीवाणु से फैलता है। तो सबसे पहले बच्चों विब्रियो कॉलेरी नामक एक जीवाणु होता है जिससे हैजा फैलता है, इसीलिए इसका नाम कॉलरा करके बोलते हैं क्योंकि कॉलेरी नामक जीवाणु से फैलता है। तो विब्रियो कॉलेरी इसके जीवाणु का नाम है। अब इसके कारणों की बात कर लेते हैं, किस कारण से ये फैलता है। जहां पर स्वच्छ जल का अभाव है, समुचित जल प्रबंधन नहीं हो पाता, वहां पर दूषित जल पीने को व्यक्ति विवश हो जाता है और जब दूषित जल पीता है तो उसको जल रोग हो जाता है जिसमें हैजा सबसे प्रमुख है। तो कहाँ से वो जल पीता है? ये वर्षा ऋतु में अधिकांशतः जल रोग प्रभावी होते हैं। अब जल वो नलकूप का भी हो सकता है, वाटर लेवल जहाँ कम है वहां का नलकूप का पानी भी कीटाणुओं से, प्रोटोजोन्स से और अंडों से, जो रोगाणु के अंडे हैं, जीवाणु, रोगाणु और कीड़ों के अंडे और कीड़े छोटे छोटे से वो जल में प्राप्त पाए जाते हैं जो आपके शरीर में पहुंचकर आपके अंदर हैजा फैलाते हैं। दूसरी चीज, मक्खियां इस रोग की संवाहक होती हैं। जिसको हैजा होता है उसके मलमूत्र पर जाकर वो बैठती हैं और उसके वमन पर भी जाकर बैठती हैं और अपने पैरों में और पंखों में जीवाणु चिपका लेती हैं। फिर वो जहां जहां बैठती हैं, आपके चाहे धुले पात्रों पर बैठ जाएं, आपके भोज्य पदार्थों पर बैठ जाएं और आप जब उसे ग्रहण कर लेते हैं तो आप पाते हैं कि आपको हैजा कुछ घंटों में ही हो जाता है, ज्यादा देर नहीं लगती। कई बार इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा होता है जिसका, उसके अंदर तो 2-3 दिन लगता है, लेकिन अगर इम्यून सिस्टम कमजोर है तो वो 3-4 घंटों के अंदर ही लक्षण प्रकट होने लगते हैं, इतनी तेजी से ये अटैक करते हैं। तो बच्चों अगला कारण है भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से। भीड़ भाड़ वाले स्थान जैसे मेला इत्यादि होता है, वहां पर भीड़ काफी इकट्ठी हो जाती है तो भोज्य पदार्थों के धोने, पत्तल और मलमूत्र त्याग की व्यवस्था उचित न होने के कारण ये रोग वहां भी प्रभावी हो जाता है भीड़ वाले स्थानों पर। तो इसलिए मुख्य कारण तो आपने जान लिए कि अशुद्ध जल का पीना और भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाना। तीसरे, मक्खियां इस रोग की संवाहक होती हैं। ये 3 प्रमुख कारण हैं जिसके कारण हैजा फैलता है। अब इसमें बचाव क्या होना चाहिए? बचाव के लिए हमें भीड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। यदि आवश्यकता है हम जा ही रहे तो हमें हैजे का टीका लगवाना चाहिए और जल को शुद्ध करके उबाल के या अन्य विधियों से, रासायनिक विधियां हो सकती हैं, यंत्रीकरण विधियों से जल को शुद्ध करके ही ग्रहण किया जाए। सबसे सरल और सुगम विधि घर के अंदर रहती है जल को उबाल कर पीना, इससे बचा जा सकता है। फिर उपचार क्या किया जाए? डॉक्टर के पास शीघ्र जाना चाहिए क्योंकि इसमें लक्षण क्या दिखते हैं? तेज बुखार आ जाता है, उल्टी होने लगती है, चावल जैसा जो है माड़ मल के रूप में आने लगता है। तो जब चावल जैसा माड़ आपके मल से आने लगता है तो होता क्या है? वमन भी हो गया और आपको दस्त भी आने लगी। तो दोनों की स्थिति में जल अल्पता हो जाती है। जल अल्पता का मतलब डिहाइड्रेशन। तो जब आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो आपको उससे बचने के लिए फौरन डॉक्टर के पास जाकर अपना उपचार कराना चाहिए। यदि कोई घर का व्यक्ति है तो वहां जाकर शीघ्र उसका उपचार कराना चाहिए। आज आपने जल रोग पढ़ा, अगले जल रोग में हैजा पढ़ा और अगले वीडियो में हम अगला रोग पढ़ेंगे क्लास 10th। इसको लिखकर अभ्यास करिएगा।